दिक्कत तो उसके सामने है जिसने नीट का एग्जाम दिया और अच्छा नहीं कर पाया। नीट 2025 का एग्जाम तो दिया, उसने अच्छा नहीं कर पाया, उसके सामने तो बस अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा। सवाल उठता है कि क्या जो बच्चा स्ट्रगल करेगा, 1 साल तक मेहनत करेगा, क्या वो सफल हो जाएगा? नहीं। तुम कहोगे सर कैसी बातें करते हो, क्यों नहीं सफल हो पाएगा? मत डरो पिछली गलती से। डर उसी को लगता है जो हार मान चुका है, लेकिन तुम अब भी लड़ सकते हो और लड़ने वाला ही असली योद्धा होता है। क्या मैं नीट 2026 को क्रैक कर सकता हूं अगर 11वीं की पढ़ाई अच्छी नहीं की थी? कभी कभी जिंदगी में हमसे कुछ छूट जाता है, जैसे 11वीं की पढ़ाई। कई बार लगता है अब तो बहुत देर हो गई। नीट जैसे बड़े एग्जाम को लेकर डर लगता है। सवाल उठता है, क्या मैं वाकई नीट 2026 को क्रैक कर सकता हूं? जी हां, बिल्कुल कर सकते हो। 11वीं की कमी को 12वीं में मेहनत करके पूरा किया जा सकता है। नीट सिर्फ टैलेंट नहीं, डेडिकेशन और कंटिन्यूअस एग्जाम है। सच यह है कि अगर तुम आज से, अभी से ईमानदारी से तैयारी शुरू कर दो तो कोई वजह नहीं कि तुम सफल नहीं। जो टॉपर्स बनते हैं ना मेरे बच्चे, वो शुरू से परफेक्ट नहीं होते, पर वो एक दिन तय कर लेते हैं कि अब से मैं रुकूंगा नहीं। तुम्हें बस एक प्लान बनाना है। 11वीं के बेसिक्स को दोबारा पढ़ना है, 12वीं को मजबूती से करना है और रोज थोड़ा थोड़ा करके मॉक टेस्ट और रिवीजन करते चलो। नीट 2026 तुम्हारा सपना है और सपना सिर्फ देखने के लिए नहीं बनता है। उस सच्चाई को समझना पड़ेगा और उस सपना को पूरा करना पड़ेगा मेरे बच्चे। तो चलिए आज से एक नई दुनिया में चलते हैं और नई शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे बच्चे। जो गलती हो चुका है वो हो चुका है, उसको याद करके कोई फायदा नहीं। बस अच्छे से अब एक एक बातों को समझना। जो बातें आज आपको मैं बताने जा रहा हूं, अगर तुम उसको फॉलो कर लिए तो तुम्हारी जिंदगी में कभी तकलीफ नहीं होगा। तो सबसे पहला मैटर बनता है कि हम तैयारी कैसे करें, जबकि 11th टोटली वेस्ट हो चुका है। अब देखो यही तो दिक्कत है कि 11th तो टोटली वेस्ट हो चुका है, लेकिन सामने हमारा सपना है। और हमारा सपना क्या है? एम्स दिल्ली जाना। हमारा सपना क्या है मेरे बच्चे? मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज जाना। मेरे प्यारे बच्चे, सपना तो बड़े देखे हो तो काम भी तो करना पड़ेगा। सोचो एक बार, एग्जैक्टली फील करो कि तुम्हारी जिंदगी में हुआ क्या था जब तुम 10th से 11th में आए थे। तो तुम्हारी जिंदगी में ऐसी कुछ बातें हुई थी बच्चों, बहुत मेहनत करने लगे थे, बहुत मेहनत करते थे, रियल में तुम बहुत मेहनत करते थे, लेकिन हुआ क्या? बेसिक फंडामेंटल्स तुमने अच्छे से नहीं किया। स्टार्टिंग के चैप्टर तुम्हें समझ में आ रहे थे, और साइंस की जो आत्मा है फिजिक्स, जहां टोटली अलग तरीके के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जहां पर रट के नहीं होता, जहां पर समझना पड़ता है, जहां पर अप्लाई करके देखना होता है, तुमने अप्लाई भी नहीं किया और समझने की कोई कोशिश नहीं किया, बस थोड़े से रटने की कोशिश कर दिया। कुछ भी वजह हुआ, तुम्हारा 11th के फंडामेंटल्स क्लियर नहीं हो पाया। और अगर 11th का फंडामेंटल क्लियर नहीं हो पाया तो बस दिन ब दिन चीजें बदलता चला गया। और नतीजा क्या हुआ कि अगस्त सितंबर आते आते लगा कि यार मेरे को फिजिक्स पढ़ना ही नहीं है सही। नतीजा यह हुआ कि फिजिक्स के खराब होने की वजह से केमिस्ट्री और बायो भी तुम्हारा ऐसे ही चलते चला गया। मेरे प्यारे बच्चे, हमें बहुत स्ट्रगल करने के समय आ चुका है और हमें स्ट्रगल करना होगा, 1 साल तक करना होगा। लेकिन सवाल उठता है कि क्या जो बच्चा स्ट्रगल करेगा, 1 साल तक मेहनत करेगा, क्या वो सफल हो जाएगा? नहीं। तुम कहोगे सर कैसी बातें करते हो, क्यों नहीं सफल हो पाएगा? मेरे प्यारे बच्चे, सफलता मिलता है स्मार्ट स्टडी से, सफलता मिलता है स्मार्ट स्ट्रेटजी से। हमारी क्या स्ट्रेटजी है? दुनिया पढ़ता है, कोई किताब लेकर के बैठा रहता है और दिमाग में तो मॉल चलता रहता है कि हम उस मॉल में ये कर रहे थे, मैं वहां घूम रहा था। मेरे प्यारे बच्चे, पढ़ाई ऐसे तो नहीं होगा। और अगर आप सोच रहे हो ना कि ऐसे ही पढ़ाई होगा, तो फिर भूल जाओ, अब अपने सपने को भूल जाओ, फिर वही सपना देखो जो तुम अभी कर रहे हो। तुम क्या सोच रहे हो? क्या इंस्टाग्राम तुम्हारा सपना है? नहीं मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी का सपना एम्स दिल्ली है और तुम्हें वो लेना ही होगा।
चाहे कुछ भी हो जाए। तो आज सबसे पहला काम आपको यह करना है कि कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाओ और जो जो बातें मैं बोलूंगा बस उसको फॉलो करते चले जाओ। तुम्हें कभी दिक्कत होने ही नहीं दूंगा। तो मैंने सोचा कि यार दो तरीके के बच्चे हैं 11th में। जब 11th की तैयारी आप कर रहे थे तो क्या हुआ, जब मॉक टेस्ट दे रहे थे, टेस्ट दे रहे थे, तो आपको नीट में टोटल स्कोर कुछ ऐसे बन रहे थे। जैसे बच्चों, कुछ बच्चे के स्कोर तो 500 से ऊपर ही बनता चला गया और कुछ बच्चे ऐसे थे जिसके स्कोर 200, 300, 200, 300, 400 मतलब बिलो 500 ही दिख रहे थे। तो मैं दोनों के तरीके बताऊंगा कि कैसे उसको तैयारी करना है, क्योंकि अल्टीमेटली गोल तो यह है कि फिजिक्स में 180 में 180 तो लाना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर तुम 180 में 180 नहीं ला रहे हो तो सिलेक्शन तो तुम देख ही रहे हो, दिनों दिन देख रहे हो कि नीट का पैटर्न कैसे बदलते जा रहा है। तो तुम्हें फिजिक्स में परफेक्ट होना ही पड़ेगा और परफेक्ट होने के लिए हमें 11th के चीजों को भी कवर करना पड़ेगा और हमें 12th के चीजों को भी बहुत अच्छे से कवर करना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चे, आपकी जिंदगी में बहुत तकलीफ है। इसी साल आपका बोर्ड के एग्जाम भी होने हैं, इसी साल आपका 11th के भी रिवीजन होना है और इसी साल आपके 12th को रिवाइज भी करना होगा। मेरे प्यारे बच्चे, दिक्कत तो उसके सामने है जिसने नीट का एग्जाम दिया और अच्छा नहीं कर पाया। नीट 2025 का एग्जाम तो दिया, उसने अच्छा नहीं कर पाया। उसके सामने तो बस अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। उसके सामने में कोई विकल्प नहीं दिखाई दे रहा है। वो सोच रहा है मैं करूं तो करूं क्या, क्या करूं कि मेरे को ऐसे अच्छा हो जाए। मेरे प्यारे बच्चे, बस जो बोल रहा उसको ध्यान से सुनते चले जाओ। ज्यादा बात नहीं करूंगा, बड़े वीडियो नहीं बनाऊंगा, छोटे ही बात बताऊंगा और उस बात को फॉलो कर लो, कभी दिक्कत होगा ही नहीं और तुम देखना कि तुम्हारा स्कोर अपने आप अच्छा होता चला जाएगा। इसलिए इस वीडियो में कोई फालतू बकवास नहीं। तो अपना टारगेट है कि किसी भी तरीके से फिजिक्स में 180 में 180 लाना पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स में 180 में 180 आएगा तो आपका आईक्यू लेवल इतना अच्छा हो जाएगा कि केमिस्ट्री भी अच्छा हो जाएगा और बायो में भी खूब मेहनत करने लगोगे क्योंकि आपका आईक्यू लेवल अच्छा हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, हम सबसे पहले अपने एक टाइम टेबल को सेट करेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होता है ना यंगस्टर्स की, सबसे बड़ी कमी यही है कि भाई साहब डेली एक टाइम टेबल बनाते हैं लेकिन जो कि कभी फॉलो नहीं होता। टाइम टेबल तो बनाते हो लेकिन कभी वो फॉलो होता ही नहीं। तुम्हें उस चीज को फॉलो करना पड़ेगा। अब देखो, सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें 12 घंटे, पूरे जो 24 घंटे के समय है उसमें 12 घंटे हमारा स्टडी टाइम होगा, 6 घंटे स्लीपिंग टाइम रहेगा, 2 घंटे खाने का और 4 घंटे रेस्ट टाइम हम लोग रख लगते हैं ओवरऑल। अब ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना कि मैंने अब जो चीज समझाना चाह रहा हूं। अब तुम्हारे पास, तुम ये सोच रहे होगे बच्चे कि सर जी एक चीज बताओ, कि हमें तो सबने कहा कि 8 घंटा सो, 6 घंटा सो, 7 घंटा सो। मेरे प्यारे बच्चे, 11th को तुमने बर्बाद कर रखा है। मैं बताऊंगा कि नींद को भी कंप्लीट करना है और कैसे करेंगे। तो अब जो समय आ गया ना, उसमें समय में 12 घंटे में पढ़ना पड़ेगा। अब मैं ये नहीं कहता हूं कि 12 घंटे सेल्फ स्टडी करो। अगर आप कोचिंग में जाते हो कहीं पर तो उसके भी टाइम को काउंटिंग किया जाएगा, और या आप कहीं पर ऑनलाइन से पढ़ाई कर रहे हो तो वो भी आपको वो भी स्टडी टाइम में ही काउंट किया जाएगा। तो सबसे पहले हमें 12 घंटे की तैयारी करना है और 12 घंटे की जो तैयारी करना है, मतलब स्टडी टाइम रहेगा, उसमें हमें सबसे पहले 4 घंटे, 4 घंटे और 4 घंटे का स्लॉट बनाएंगे। 4 घंटे फिजिक्स को देंगे, 4 घंटे बायो को देंगे और 4 घंटे केमिस्ट्री को देंगे। ध्यान सुनिएगा जो बात कह रहा हूं। अब 4 घंटे फिजिक्स को कैसे दोगे? मान लो कहीं पर आप कोचिंग में हो तो 2 घंटा तो वहां पर क्लास जरूर हो रहा होगा, चलो 1.5 घंटा क्लास हो रहा होगा। एवरेज, ऑन एंड एवरेज अब बात करें तो 2 घंटे क्लास हो रहा है। तो 2 घंटे अगर आपको कोचिंग क्लास हो रहा है या ऑनलाइन क्लास हो रहा है, और मेरे बच्चे 2 घंटे आपको सेल्फ स्टडी करना होगा। उसमें कैसे करना है कि उसमें 1.5 घंटे का टाइमिंग, 1.5 घंटे का टाइमिंग मेरे प्यारे बच्चे, 1.5 घंटे का टाइमिंग आप +2 को दो, या +1 से शुरुआत कर रहे हो तो +1 से दो, और आधे घंटे की तैयारी बस उसको रिवाइज बार बार करते चले जाओ। तो इस तरीके से तीनों सब्जेक्ट में करना, और यह ध्यान रखना कि तुम्हें डेली करना है। ये देखो, कई बार क्या होता है ना कि हम टाइम टेबल बनाते हैं, हम सोच लेते हैं यार इतना क्वेश्चन कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे। नतीजा क्या होता है? होता कुछ नहीं है, क्योंकि जो टारगेट लेता है वो टारगेट पूरा होता ही नहीं है।
तो अब ये तो पहली बात तो ये सब बताया ना कि हमें पढ़ना कैसे है। तो कोचिंग से लेकर के और सेल्फ स्टडी तक कि टोटल जो नंबर ऑफ आवर्स है पढ़ाई के वो 12 घंटे रखना, उससे ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। आया समझ में? अब दूसरा मैटर बनता है मेरे प्यारे बच्चे कि हम अपनी प्रिपरेशन को कैसे किए करें, क्योंकि हमें तो पता है यार कि हमें नीट 2026 का एग्जाम देना है और हमारा 11th टोटली वेस्ट है। ड्रॉपर वाले बच्चे सोच रहे होंगे जो अभी अभी नीट 2025 का एग्जाम दे चुके हैं, वो कह रहे होंगे कि यार मेरा तो 11th ही अच्छा नहीं था, हम करें तो कैसे, करें कैसे। मेरे प्यारे बच्चे, एक ऐसा स्ट्रेटजी बता रहा हूं, अगर तुम इसको फॉलो कर लिए ना, तुम्हें किसी टीचर की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। बस तुम अच्छे से करते रहना और अच्छा हो जाएगा तुम्हें। तुम क्या करो, पूरे सिलेबस को, पूरे टाइम को 3 भाग में डिवाइड कर लो। मई से लेकर के अगस्त तक एक स्लॉट बना लो, सितंबर से लेकर के दिसंबर तक एक बना लो और जनवरी को एक बना लो। ठीक है, अब तुम्हें करना क्या है, तुम्हें तो पता है कि कुछ ऐसी बात करना कि पहले 80 नंबर की तैयारी करना। अब 80 नंबर कहां से आएंगे भाई? ऑप्टिक्स मॉडर्न फिजिक्स, जिसमें से 52 मार्क्स आएंगे, और मैकेनिक्स 1, इससे आ जाएंगे आपको रिमेनिंग। तो ये टोटल मिलके आ जाता है 80 मार्क्स। अब जरा समझना मेरे प्यारे बच्चे, अगर ये चैप्टर्स बेसिक फंडामेंटल, मतलब जो +1 वाले बच्चे को आ जाए, अच्छे से आ जाए, समझना ध्यान से, तो उसको +2 में कभी दिक्कत होगा ही नहीं। और आपने वही तो मिस करके आ चुके हो, यही चीज तो मिस कर दिए जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी समझ में नहीं आ रहा है, करूं तो करूं क्या। तो अपने को थोड़े से अपने स्ट्रेटजी बदलने के समय आ चुका है। और कैसे स्ट्रेटजी बदलना है, तो आप थोड़े दिन पहले इसको बेसिक क्लियर करो, और ऑप्टिक्स मॉडर्न फिजिक्स इतना तैयार कर लिया, इसमें क्या हुआ कि 11th भी तैयार हो रहा है और 12th भी तैयार हो रहा है। ये मत सोचो कि मेरा बोर्ड एग्जाम है या ये हुआ है वो है, ये कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं होगा। जब इसकी तैयारी शुरू करोगे तो सारी चीजें अपने आप, बोर्ड की भी तैयारी अपने आप होते चले जाएगा। अब तुम कहोगे सर बोर्ड की तैयारी कैसे होगा, तो सुनना ध्यान से। ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स मतलब आधी फिजिक्स 12th का, आधी 12th की फिजिक्स। भाई साहब, आधी 12th की फिजिक्स तो आपने अगस्त तक ही खत्म कर लिया, और बताओ और क्या चाहते हो। इसलिए जो स्ट्रेटजी बता रहा हूं उस स्ट्रेटजी को फॉलो करना। तो इसमें क्या करना है कि तुम्हें 80 नंबर को गेन करना होगा, कि तुम्हें पहुंचना होगा 80 नंबर तक, और ऐसा तैयारी करना है, ऐसे तैयारी करना। अच्छा, इसमें और क्या बातें करूंगा मैं बताऊंगा, इसमें और तैयारी कैसे किया जाएगा। ये तो मैंने आपको बताया कि भाई हमें इतने नंबर लाने के लिए क्या क्या चीजें पढ़ना होगा। ठीक है, उसके बाद अगले सितंबर से लेकर दिसंबर तक ये चैप्टर्स को कर लो, इससे भी तुम्हारा 80 नंबर तक गेन होगा। अब तुम 160 नंबर तक तुम दिसंबर तक पहुंच चुके हो, सुनना ध्यान से। और जनवरी में बस ज्यादा चैप्टर्स नहीं, ग्रेविटेशन है, फ्लूइड मैकेनिक्स और ईएमडब्ल्यू है। इसके लिए तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 15 दिन लगेंगे अगर तुम अच्छे से मेहनत कर दिए तो। मतलब मान के चलो कि 15 जनवरी तक तुम सारी हर चीज को फिनिश कर लोगे। अब तुम्हें समझो, अब तुम्हें इसमें 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 यही दोनों एक मेन खेल है। इसमें तुम्हें बहुत ज्यादा डीबीपी करने होंगे, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स करने होंगे, हर वैरायटी के प्रॉब्लम्स करने होंगे, और कैसे कैसे करने होंगे वही बात मैं बताने जा रहा हूं। तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें सबसे पहले, ये तो मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले हमें करना क्या है कि ये जो मैंने आपको बताया कि भाई ऑप्टिक्स मॉडर्न फिजिक्स, या पहले यहां शुरुआत करोगे इधर से, ताकि 11th की चीजें पकड़ में आएगा तो ये ज्यादा आसानी हो जाएगा हमारा। तो सबसे पहले जब कोई चैप्टर शुरुआत करते हो ना, तो पहले उसको एक अच्छा नोट्स बनाओ, अच्छा नोट्स बनाओ, एक अच्छे टीचर्स का नोट्स बनाओ, जो टीचर्स से आप पढ़ रहे हो, जिससे आप बहुत सेटिस्फाइड हो, उनके नोट्स को और अच्छे से, बड़े प्यारे तरीके से उसको फॉलो करो। नोट्स को बार बार पढ़ो। और देखो, एक बात बताता हूं, नोट्स क्यों बनाया जाता है? ताकि रिवीजन कर सके, क्योंकि रिवीजन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। आपको पता है, जो चीज आज मैं पढ़ूंगा ना, आज से चौथे दिन के बाद, चौथे दिन में वो चीज को हल्का सा भूल जाऊंगा, और 7वें दिन लगभग भूल जाऊंगा। तो अगर मैं चौथे दिन में थोड़ा सा रिवाइज कर लूं तो बेस्ट हो जाएगा। इसलिए 1+4+7 के कॉन्सेप्ट को जरूर अपनाओ, ताकि रिवीजन बहुत अच्छा हो जाए। तो रिवीजन करना होगा, एक अच्छा नोट्स बनाना होगा। आपको जरूरत है ऐसे नोट्स जो टीचर के हाथ का लिखा हुआ नोट्स हो, जो रैंकर्स नोट्स हो, जो नोट्स को पढ़ के
बच्चे क्वालिफाई करते हैं, जो नोट्स को पढ़ के बच्चे से डॉट्स की संख्याएं कम हो जाती है, आपको ऐसे नोट्स बनाना पड़ेगा। आप चिंता मत करो, मैं पूरा हेल्प करूंगा कि कैसे कैसे नोट्स बनाना चाहिए और कैसे बनाना चाहिए। आपको चिंता बिल्कुल नहीं करना, मैं एक एक पॉइंट्स को समझाऊंगा आज। उसके बाद मैं सबसे पहले मैंने बताया कि नोट्स तो बना लिया, लेकिन देखो दिक्कत क्या होता है कि भाई नोट्स जब हमने बनाया, हमने पढ़ भी लिया, तो जब रिवीजन के समय आते हैं ना, तो यार वो नोट्स तो समझ में आ जाता है, लेकिन हमसे क्वेश्चन नहीं बन पाता है। तुम सबसे पहले क्या करो, छोटे छोटे क्वेश्चन उठाओ। देखो नीट को फंडामेंटल बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, तो तुम नीट में क्या करो, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को उठाओ और छोटे न्यूमेरिकल उठाओ। जितना मैं समझाता हूं उतना समझना, छोटे छोटे न्यूमेरिकल उठाओ। छोटे छोटे न्यूमेरिकल करने से क्या होगा कि तुम्हारा बेसिक क्लियर हो जाएगा। तुम सीधा, दिक्कत क्या होता है तुम जानते हो, तुम सीधा चले जाते हो, सीधा वही चले जाते हो जो जो एग्जाम के न्यूमेरिकल्स हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप पहले बेसिक न्यूमेरिकल करो। जैसे बेसिक न्यूमेरिकल करते हो तो आपका थ्योरी अच्छा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप पीवाईक्यू की तरफ जाओ। अब जब उसके बाद पीवाईक्यू की तरफ जाओगे तो थोड़े से माइंड और डेवलप हो जाएगा। समझ रहे हो बात? लेकिन तुम एक ही बार जाओगे पीवाईक्यू की तरफ तो कहीं ना कहीं तुम्हें डिमोटिवेट सा फील होगा। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल में तुम्हें ऐसे सोचना है कि तुम्हें फंडामेंटल क्वेश्चंस को, पहले लेवल 1 वाले क्वेश्चंस को, बहुत सारे क्वेश्चंस को करने होंगे। इसके लिए उसके बाद सेकेंड राउंड में तुम क्या करो कि एनटीए के जो पीवाईक्यूज आए हुए हैं उसको सारे अच्छे से कर लो। और वो पीवाईक्यू कौन सा होना चाहिए वो भी सुन लो। नीट के जितने भी 5 साल से लेकर 10 साल के बीच में जितने क्वेश्चंस आए थे, सारे के क्वेश्चंस कर लो। अब नीट के क्वेश्चंस हो या सीबीएसई पीएमटी के हो या एआई पीएमटी का हो, तीनों एक ही नाम है, तो उसके क्वेश्चंस तो जरूर करो उस चैप्टर से रिलेटेड। इसके साथ साथ जेईई मेन के क्वेश्चंस को, जो काफी कैलकुलेटिव क्वेश्चन होगा वो मत करना, उसकी वो ऐसा लेवल नहीं देता नीट में। लेकिन जो बेसिक 3-4 स्टेप वाले क्वेश्चंस होते हैं, 3-4 लाइन में आंसर बन जाते हैं, उसके क्वेश्चंस को आप जरूर प्रैक्टिस करो। इतने प्रैक्टिस करो, इतने प्रैक्टिस करो, इतने प्रैक्टिस करो कि वो सारे कॉन्सेप्ट्स ही क्लियर हो जाए। इतना होते ही ना, जानते हो बच्चे, इतना होते ही तुम्हारा ये जो पक्ष है ना, थ्योरी जो होगा वो बहुत अच्छा बन जाएगा। और जो तुमने नोट्स बनाया होगा उसको तुम्हें दोबारा बनाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि जब तुम क्वेश्चन करोगे तो कई सारे ऐसी चीजें सामने आएंगे जो क्वेश्चन से निकल के बाहर आएगा, तो तुम्हें उसको भी यहां पर लिखना होगा कि ऐसे 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 करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। समझे बात? अच्छा, अब जरा समझो बात कि अब एनटीए के क्वेश्चंस कर लिया हमने, जेईई मेन के भी कर लिया और नीट के भी कर लिया। हमारा लेवल अच्छा होने लगा है मेरे बच्चे, हमारा अच्छा लेवल होने लगा है। लेकिन हमने क्या देखा, ये 10 साल से मैं क्या देख रहा हूं, बदलते हुए पैटर्न पे क्या देख रहा हूं, 2025 के नीट में हमने क्या देखा कि भाई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आने लगे हैं, स्टेटमेंट क्वेश्चन आने लगे हैं, एसर्शन रीजन क्वेश्चन आने लगे हैं। तो आपको जम के एसर्शन रीजन और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, स्टेटमेंट को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे होगे ना कि सिर्फ कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस करके हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो मुश्किल है। ये क्वेश्चंस तुमसे तभी बनेगा जब तुम्हें अच्छा थ्योरी पे कमांड होगा। इसलिए एनसीईआरटी को उठाओ, एक एक लाइन एनसीईआरटी को पढ़ो, उसमें से थ्योरी निकालो, जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे उसके थ्योरी निकालो। ये जरूरी है मेरे बच्चे। तो दूसरा बात तो समझ में आएगी कि हमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करना है। और मैंने अभी बताया था कि भाई हमें धीरे धीरे थोड़े थोड़े करके मॉक टेस्ट देना जरूर देना स्टार्ट कर देंगे। अब जैसे ही 2 हफ्ते बीता हमारा, 2 हफ्ते जैसे ही खत्म हुआ मेरे बच्चे, तो थोड़े बहुत तो सिलेबस तो कवर हो ही गया आपका। तो अब तुम बिना सोचे समझे हर 2 दिन पर एक मॉक टेस्ट उठा लो और करो। अब तुम कहोगे सर इतना मॉक टेस्ट हमें कौन देगा? तो भाई जहां आप पढ़ रहे हो, जिस टीचर से आप पढ़ रहे हो, आप उनसे रिक्वेस्ट करोगे। हर टीचर अच्छे होते हैं मेरे बच्चे, ध्यान रखना, हर टीचर अच्छे होते हैं। और उनको दिल से बोलोगे, इज्जत से बोलोगे, भाई क्यों नहीं देंगे? आपके लिए समर्पित होते हैं, हर टीचर समर्पित होते हैं। और आपको चिंता नहीं करना है। मान लीजिए तब भी आपको नहीं मिलता है, तो आप जिस चैनल पे आए हो ना वीडियो देखने के लिए, याद रखना फिजिक्स विद झा सर, मेरा नाम एसके झा सर है, और मैं लगातार 18-19 साल से सिलेक्शन ही सिलेक्शन दिया है।
हर बच्चे को जो जो चीज बच्चे ने चाहा मैं उसको जरूर केयर करता रहा, चाहे मेरे पास समय हो कि ना हो। मैं 2 बजे 3 बजे 4 बजे कभी भी बच्चा मेरे को बोलता है कि सर ये इतना बता दो, ये बता दो, मैं कभी मना नहीं करता। अगर हमसे कोई हेल्प चाहिए होगा तो हम जरूर आपको हेल्प करेंगे मेरे बच्चे। तो आपको मॉक टेस्ट देना है और मॉक टेस्ट के साथ साथ आपको डीपीपी प्रैक्टिस करना होगा। लेकिन दिक्कत क्या आ रहा है, और सबसे बड़ी दिक्कत तो यही आ रहा है, जो दिक्कत आपको 11th 12th में भी आया था, और जो बच्चा 11th से 12th में आया है इस बार, उसका 11th में आया था। तो भाई मॉक टेस्ट तो दिया, डीपीपी तो दिया, कर रहा था, लेकिन जो क्वेश्चन बन रहे थे वो क्वेश्चन टीचर्स बताते ही नहीं थे। सॉल्यूशन दे दिया और भाई बेटा देख लेना सॉल्यूशन, भाई उससे तो सिलेक्शन नहीं होगा। मेरा मानना है मेरे बच्चे, मेरा मानना है कि जो टीचर आपको पढ़ाते हैं आप डॉट्स भी उन्हीं से लो, क्योंकि आप किसी और से डॉट्स लोगे तो हो सकता है उनका वे कुछ और होगा, और अगर उनका वे कुछ और होगा तो आपको अच्छे डॉट तो नहीं बता सकते, क्योंकि उनका बताने का तरीका अलग होगा और सर के पढ़ाने का तरीका अलग होगा, और दोनों मिसमैच करेगा तो झेलेगा कौन मेरे प्यारे बच्चे? झेलोगे तो तुम, वही झेलते झेलते तो +1 खराब कर लिए। तो चिंता नहीं करिए, अगर ऐसा कभी भी कोई दिक्कत होगा, अगर कोई दिक्कत होगा डीपीपी सॉल्व करने में, मॉक टेस्ट सॉल्व करने में, तो मैं एक टेलीग्राम, आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करो। आप टेलीग्राम पर डॉट्स पूछ सकते हो। कई कमेंट्स आते हैं कि सर मेरे से डॉट्स ही नहीं बनता है, बताओ मैं क्या करूं। तो मेरा सिंपल मानना है कि पहले उस ओरिजिन में जाओ ना यार, कि डॉट्स बने क्यों? अरे क्यों बने डॉट्स? तो कहीं ना कहीं थ्योरी की कमी था। डॉट्स क्यों बने? कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट की कमी था। तो मेरे प्यारे बच्चे, जब आप मुझसे कभी डॉट्स पूछोगे तो मैं पहले आपको वो कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर दूंगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा ना, तो ऐसे ऐसे हजारों डॉट्स जो होंगे वो ऐसे खत्म हो जाएंगे। समझ रहे हो बात? तो मेरे प्यारे बच्चे, आपको चिंता नहीं करना है, बिल्कुल चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कई बार ऐसा लगता है कि ये यही सब की वजह से, सिर्फ यही सब की वजह से तो हम तबाह हो चुके हैं। तो आप फिजिक्स विद झा सर के यूट्यूब चैनल पे चले जाइए और आप वहां पर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लिए, व्हाट्सएप को ज्वाइन करिए। आपको मुझसे कोई भी डाउट्स पूछना होगा, कोई भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ बातें करना होगा, आप मुझसे बात कर सकते हो। अब सबसे बड़ा मुद्दा उठता है कि कुछ बच्चे हमसे बार बार कमेंट्स कर रहे थे, कई रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर ये तो बताओ मुझे कि क्या मुझे कोचिंग चेंज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो देखो मेरे प्यारे बच्चे, मेरा निजी मानना है हर टीचर अच्छे होते हैं, कहीं ना कहीं अपनी कमी ढूंढो कि क्या तुम में कमी है। अगर तुम में कमी नहीं है और तुम वहां पढ़ रहे हो लेकिन वो माहौल नहीं मिल पा रहा है जिससे कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, जिससे कि तुम्हारा डेवलपमेंट हो जाए, तो मेरा मानना है यू आर प्रोफेशनल, फिर तुम स्किप करो। और आपको चिंता नहीं करना है, अगर ऐसा कुछ कभी ऐसा फील हो रहा है तो आपको चिंता बिल्कुल नहीं करना है। फिजिक्स विद झा सर के यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी वीडियो के प्लेलिस्ट बना पड़ा है, ऑलरेडी फुल सिलेबस का प्लेलिस्ट बना पड़ा है। आप जाइए और जो चैप्टर के जो वीडियो देखना है आप देखिए, अच्छे से मेहनत करिए। कोई दिक्कत होगा मैं बैठा हूं और समझ और बताइए। अगर आपको लगता है कि नहीं हम फिजिक्स विद झा सर से पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप प्लेलिस्ट से पढ़ना चाहते हो तो प्लेलिस्ट से पढ़ो, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं हमें कोचिंग ज्वाइन करना, में 1 साल झा सर के साथ बैठ के पढ़ना है, क्योंकि झा सर ने का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। नीट 2025 में जो क्वेश्चन सर ने दिया था, यही सोच रहे होगे ना, जो सर ने मतलब जो मैंने दिया था एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन देखे ना, आ गया था ना, कितने क्वेश्चन आ गया तो तुम देख लिए थे। तो अगर तुम्हें लगता है कि 2026 में भी ऐसा हो तो कोई दबाव नहीं है। अगर आपको जरूरत हो, अगर आपको लगता है कि नहीं आपकी फिजिक्स रियल में वीक है, तो उसके 2 ऑप्शंस मैंने बता दिया, या तो प्लेलिस्ट से अच्छे से पढ़ाई कर लो यूट्यूब पर, नहीं अगर आप हमसे डायरेक्टली जुड़ के पढ़ना चाहते हो तो मेरे प्यारे बच्चे मैंने एक बैच शुरू किया है जिसका नाम है विजय बैच, और ये 23 तारीख से स्टार्ट होगा, 23 मई से।
और आप इसमें आओ, और आपको एक भी चीज आपको ऐसा नहीं होने दूंगा जिसमें आपको कहीं परेशानी होगा। मेरा मानना है कि आपको डॉट्स राइज ही नहीं करने दूंगा यार। डॉट्स राइज ही नहीं करेगा तुम मुझसे पूछोगे क्या? तो इसका नाम ही है विजयी बैच। ये विजयी बैच आपको विजय दिलाने वाला बैच है। आपको अगर ऐसा लगता होगा ना कि जहां सर कैसे पढ़ाते, क्योंकि कुछ व्यूअर्स ऐसे होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे जिसको पता नहीं है कि मैं कैसा पढ़ाता हूं, तो आपको जो चैप्टर वीक लग रहा होगा मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर के उस चैप्टर का वीडियो देख लो। क्योंकि मेरा मानना है, मेरा अपना निजी मानना है कि कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जिसको 2 चैप्टर आता है, कुछ टीचर ऐसे होते हैं जिसको 5 चैप्टर अच्छे से आता है। किसी को मैकेनिक्स आता है तो ऑप्टिक्स नहीं आता, किसी को ऑप्टिक्स आता है तो करंट नहीं आता, किसी को करंट आता है तो मैग्नेटिज्म साइड नहीं आता। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है, और ऐसे संख्याएं इंडिया में हजारों की संख्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको कोई भी चैप्टर वीक लग रहा है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए और उस चैप्टर को आप पढ़ के देखिए। अगर आपको लगता है ना कि सबसे बेस्ट है तो आइए विजयी बैच में आइए। लेकिन हां, विजयी बैच में जब आओगे तो मैंने ज्यादा महंगा ये कोर्स नहीं रखा। मैंने 3999 का कोर्स रखा था, जिसमें पहले जो 1000 बच्चे आएंगे उसको मैं 50% डिस्काउंट दूंगा, और उसके लिए आपको यूज करना होगा विजय 50। तो यह ध्यान रखना कि मैं क्वांटिटी पे भरोसा नहीं करता हूं, मैं क्वालिटी पे भरोसा करता हूं। इसलिए जो स्टार्टिंग 1000 बच्चे होंगे उसको तो मैं डिस्काउंट दे दूंगा, और आप आइए बढ़िया से पढ़िए। हां, एक चीज और, अगर आपका स्कोर 150 से कम बनते हैं तो ये पूरे के पूरे पैसे वापस कर दिया जाएगा। चलिए जल्दी जाइए, फटाफट इसको इनरोल कर लीजिए। और इसमें आपको क्या क्या चीजें मिलेगा वो भी आपको मैं बता ही देता हूं। इसमें लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस रहेगा पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ, फुल एचडी रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेगा जिसमें अनलिमिटेड टाइम रिवीजन करते रहोगे, और मेरे हाथ से लिखा हुआ वो नोट्स, वो पीडीएफ भी मिलने वाले हैं। जो डेली क्लास के पीडीएफ होंगे वो भी मिलेंगे आपको, डीपीपीज मिलेंगे, और वो ऐसा डीपीपी मिलेगा जिसको मैं खुद ऑनलाइन चेक करूंगा। कि जो मैं ऐसा डीपीपी नहीं दूंगा मैं कि मैंने दिया और तुम मैंने रख लिए, ऐसा डीपीपी दूंगा जो मैं खुद दूंगा, और खुद वहां से सॉल्व करके जब सबमिट करोगे तो मैं चेक करूंगा कि तुम्हारा स्कोर कितना बना, और कहीं दिक्कत होगा तो मैं पर्सनली तुमसे बात करूंगा। मैंने कहा ना, ये बैच विजयी बैच है जो तुम्हें सिर्फ विजय दिलाएगा, लेकिन हां तुम्हें मेहनत करना होगा। मेरे प्यारे बच्चे, इसमें सबसे बड़ी बात है पर्सनल मेंटरशिप। अगर मुझे लगेगा किसी बच्चे को कोई दिक्कत आ रही है, क्योंकि इस एज में फ्रस्ट्रेशन का आम बात है, तो मैं उससे पर्सनली कनेक्ट होऊंगा, मैं उससे पर्सनली बात करने की कोशिश करूंगा कि मेरे प्यारे बच्चे आपको दिक्कत कहां आ रही है। तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जल्दी से जाइए फिजिक्स विद झा सर के चैनल पे, और आप इसके एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर लीजिए, गूगल पे मिल जाएगा, और वहां पर आपको विजयी बैच में आप इनरोल कर लीजिए। और 23 मई को मेरा पहला क्लास होगा। तो बस आप तैयार हो जाओ, क्योंकि नीट 2026 आपका है, और आपको मैं सिलेक्शन देने के लिए ही आया। मेरे प्यारे बच्चों, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, बस इतना ही कहता हूं कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो सिलेक्शन का मतलब विजयी बैच। तुम पूरी दुनिया से पढ़ के देख लो, और एक बार विजयी बैच में बैठ के पढ़ो, या मेरे चैनल पे जाकर के कोई वीडियो देखो। अगर लगता है ना मैं बाकियों से अलग हूं और मेरा स्ट्रेटजी बाकियों से अलग है, तभी विजयी बैच आना, अदरवाइज आने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन हां, विजयी बैच में जब तुम आओगे तो तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा। ये सोच लेना, तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत किए मैं इस बैच में बैठने नहीं दूंगा। अगर तुम नहीं मेहनत करोगे ना, तुम्हारे घर फोन करूंगा, पर्सनली मैं तुम्हें समझाऊंगा। क्योंकि देखो, जिंदगी का सवाल है, तो बहुत मेहनत करना है। नीट 2026 में सिलेक्शन लोगे ना, खूब मेहनत करना। लेकिन हां, अगर आपको लगता है कि नहीं हम बेस्ट टीचर से पढ़ रहे हैं, हमें नहीं जरूरत है, तो आप मेरे स्ट्रेटजी को फॉलो कर लेना, अच्छे से पढ़ाई करते रहना, और हमसे कोई दिक्कत होगा, मैंने कहा ना, आप टेलीग्राम पर जुड़ जाना और हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। हमसे पूछ सकते हो कि जहां सर ये बताओ ये क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये बताओ मेरे को ये चीज समझ में नहीं आता है, तो मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा मेरे बच्चे। तो चलो मिलते हैं बच्चों, जय हिंद।